एक समय की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक चालाक कौवा रहते थे। लोमड़ी बुद्धिमानी के लिए और कौवा चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक सुनहरे धूप से भरी सुबह में लोमड़ी जंगल में चल रही थी जब उसने एक पेड़ पर बैठे हुए कौवे को देखा। कौवा के मुंह में एक टुकड़ा पनीर का था। लोमड़ी ने उसकी तरफ ध्यान दिया और चाहकर भी खुद को नहीं रोकी। नमस्ते भैया कौवा। लोमड़ी ने कहा, अपनी लालच छिपाने की कोशिश करते हुए। आपकी आवाज तो बहुत ही सुंदर है। मैंने सुना है कि आपकी आवाज इतनी मधुर है कि जंगल के राजा भी सुनने के लिए रुक जाते हैं। कौवा लोमड़ी के शब्दों में परिपूर्ण, अपने आप को गर्वित महसूस करते हुए अपनी छाती को फुलाया। फिर उसने अपने मुंह को खोला और गाना गाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पनीर उसके मुंह से नीचे गिर गया और उसके नीचे गिरते ही लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया। लोमड़ी जल्दी से पनीर को छीन कर ले गई और आपके गाने के लिए धन्यवाद भैया कौवा, और इस स्वादिष्ट पनीर के लिए भी। आपकी आवाज सच में मधुर है। कौवा ने अपने आप में ही आश्चर्य महसूस किया कि उसने लोमड़ी के शब्दों में आकर्षित होकर अपना मुंह क्यों खोल दिया और फिर उसे छल के जाल में फंसा दिया गया। लोमड़ी के चालाकी के कारण वह अपने धोखे में फंस गया था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद लोमड़ी ने फिर से कौवे को देखा, इस बार एक पेड़ पर बैठा हुआ और उसके मुंह में एक टुकड़ा मांस था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया जब उसने वह स्वादिष्ट मांस देखा। नमस्ते भैया कौवा। लोमड़ी ने कहा, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान लेकर। मुझे ध्यान नहीं देने का कोई अवसर नहीं मिला कि आपके पास एक अच्छा मांस है। मुझे पूरा यकीन है कि यह दिखने के साथ साथ स्वाद में भी शानदार होगा। क्या मुझे फिर से आपकी मधुर आवाज सुनने का अवसर मिलेगा? कौवा पिछले चालाकी को याद करते हुए सावधान हो गया, लेकिन अपने गाने की प्रशंसा करते हुए वह अपनी गायन की क्षमता पर गर्वित था। चालाकी से एक नजर के साथ उसने गाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, मांस उसके मुंह से छूटकर नीचे गिर गया। बिना देर किए लोमड़ी ने मांस को छीन लिया और कौवे की ओर मुस्कुरा। आपके गाने के लिए धन्यवाद भैया कौवा, और इस स्वादिष्ट मांस के लिए भी। आपकी आवाज सच में मधुर है। कौवा ने फिर से अपनी भूल की अहमियत महसूस की। उसने समझ लिया कि चालाक लोमड़ी का उद्दीपन और गायन की प्रशंसा उसके पास छल का उद्देश्य था। इसके बाद से कौवा ने सोच बदलकर अपनी धोखाधड़ी के खिलाफ सावधानी बढ़ाई और अपनी सतर्कता बढ़ाई। इस कहानी से सीखने का संदेश है कि चालाकता और धोखाधड़ी का सामना करने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और दूसरों की प्रशंसा पर ध्यान न देकर हमेशा चालाकी की पहचान करनी चाहिए।